हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मेरी बेटी स्नेहा ने कल मेहंदी लगाई थी तो अच्छी लगी है। देखो, मैं तो सो गई थी, सोने के बाद में फिर वो मेहंदी लगा रही थी। बोलती है मम्मी सो जाओ अब तो, और मैं लगा देती हूँ मेहंदी। तो वो लगाई है। अब आ चुकी है हमारी दीदी और ये करेगी पूजा। इनका ही वेट कर रहे थे हम इतनी देर से। मैं कि ये आ जाए जब पूजा करें। तो अभी आ चुकी हैं और ये करेंगे आज पूजा। तो बाई जी जब तक आई तब तक हम पूरी तैयारी कर रखे थे। करवे भी भर के रख दिए थे और जो हमारे सासू ननद या जेठानी को बेच देते हैं वो भी रख रखे हैं। और बाई जी आते ही पूजा करने लग गए हैं। थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पूजा ऐसे ही करी जाती है। तो हमारे यहाँ पर कहीं कहीं पे तो इनमें जल भर के रखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर करवों में मीठा, मतलब मीठे में कुछ भी भर देते हैं और एक में है ना जो जो अनाज होता है वो भरते हैं। और इसी तरह से करवों को भर के रख देते हैं। तो हम यहाँ पे 4 जनी हैं, 2 मेरी देवरानियाँ, एक दीदी और मैं। तो हमारे करवे रखे हुए हैं यहाँ पे चारों के। तो हम में से किसी को भी करवा चौथ की कहानी नहीं आती थी, तो हमारे पास किताब थी तो किताब से सुन रहे हैं कहानी। और यहाँ पे गणेश जी की कहानी तो पहले सुन ली थी, फिर करवा चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। काफी मेरे पाँव, वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के मेरी दुश्मन थे। आपको आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी बहादुरी की चोट आएगी। उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। बहादुरी की चोट आई। करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में 4 मुगानी, करवा ले बहुत ऊँची, करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापी, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले दिन में जाग देखनी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में ही सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली माता आप जो मांगो वो सही है। माता बोली रोली मोली सटेली गठेली बतासा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को बोलकर छींटा दे दिया और उसका पति अकड़कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर आवाज लगाई ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलाओ और नई घड़ाओ और हमें गीत गाने लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपको भाग्य से ही सही हुए हैं, आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली बहू घर चलो। और करवा चौथ माता का उजरनार कर के पास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना चाहिए करना। जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया,
वैसे ही माता सबको देना, कहते ना सुनता उखाड़ा करता। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बरे मुद्राधारी ओ मैया बरे मुद्राधारी, मने वांछित फल पावत मने वांछित। चौथ माता की आरती करने के बाद में अब सभी दे रहे हैं भोग, और भोग देने के बाद में हम जाएंगे छत पर सूर्य भगवान के अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों टाइम अर्घ दिया जाता है, सुबह और शाम को। सुबह सूर्य भगवान को दिया जाता है और शाम को है ना जो चंद्रमा को दिया जाता है, चंद्रमा देखकर व्रत खोला जाता है। तो ये है मेरी बड़ी वाली देवरानी, और पास में ही बेटी है छोटी वाली देवरानी, वो भी भोग देगी भी। और भोग देने के बाद में हम जा रहे हैं छत पे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में अब दे रहे हैं सूर्य भगवान की परिक्रमा, और परिक्रमा देने के बाद में फिर जाएंगे नीचे और माता के ढोक देके, और फिर किसी को पानी पीना रहता है तो पानी पी लेते हैं, या चाय पीना रहता है तो चाय पी लेते हैं। भाई खुश रहो जी, उतारे भाई थारे विकास में नौकरी लगाओ, राम जी महाराज मार भाई खूब साड़ी ले भाई, खुश रहो राम जी महाराज। चौथ माता इन्हें भी भाई गोद पर चौथ माता तारी गोद पर दे भाई जेठानी। तो ये मेरी बड़ी वाली देवरानी है, ये दीदी को करवा दे रही है। और हमारे यहाँ पर करवा अपने से बड़ी मतलब जो भी ननद होती है या सास को दे देते हैं, ननद को देते हैं, या बड़ी वाली जेठानियाँ जो होती है उनको दे देते हैं। आज करवा चौथ है, क्या स्पेशल बना रहे हो? मैं स्पेशल कुछ नहीं बना रही, साधारण दाल बाटी। और कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन अच्छा रहा, दीदी आ गई थी, भाई जी आ गए थे। अच्छे हैं चाक्स वाली भाई जी। अच्छा, चाक्स वाली दीदी आ गई थी। दवाई और बस उनके साथ, और फिर पूजा करने के बाद में फिर हम लग गए थे अपनी गपशप में, और फिर सारा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। और अब बना रही हूँ खाना। तो अब कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? अभी 6:30 बजे हैं, अभी बन जाएगा खाना। चलो ठीक है, जल्दी से बना दो। तो देखिए करवा चौथ का चांद उग गया है, और खाना बनाने के जस्ट थोड़ी देर बाद में उग गया था, तो अंधेरा था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो देखिए कितना गोल मटोल चांद उगा है। और यही था आज का ब्लॉग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।